नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर एनालॉजी के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग नंबर एनालॉजी का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे कंसेप्ट को जाने थे और आज उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा ऑप्शन के साथ, और यहाँ हम क्वेश्चन को लिखे हुए हैं। अब आपको, अगर आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे आपको हम यह बता दें कि नंबर एनालॉजी में होता क्या है कि जो पहला का दूसरा से रिलेशन होता है या दूसरा का जो पहला से रिलेशन होता है, वही तीसरा का चौथा से या चौथा का तीसरा से बताना होता है। तो चलिए, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और पहला क्वेश्चन है यहाँ 14 अनुपात में 9 है, तो यहाँ 26 का रिलेशन इसके साथ क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आप यह भी कर सकते हैं कि 14 में से अगर 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 26 में से अगर 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं ऑप्शन में 31 है, 15 है, 12 है, 13 है, लेकिन 21 नहीं है। यहाँ आपका 21 आंसर सही है यह होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि जो आप अपने माइंड में सोचे हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर इस क्वेश्चन को नहीं दिया है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर नहीं है, यानी कि आपको उसके माइंड को पढ़ना होगा कि किस तरह से सोच करके वह 14 को 9 लिखा है। तो एक तो लॉजिक यह होता कि 5 घटा करके अगर लिखा होता तब ऑप्शन में 21 रहना चाहिए था, लेकिन 21 नहीं है। इसका मतलब आपको अब दूसरा लॉजिक सोचना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर वह क्या किया है कि 14 का आधा किया, तो जब 14 को हम अगर आधा करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 14 को आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 7, और 7 में अगर 2 जोड़ देंगे तो यह कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। उसी तरह अगर हम 26 को आधा करेंगे तो यह 26 बट्टा हो जाएगा 2, और इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो 26 बट्टा 2 यानी कि आधा करेंगे तो यह से हो जाएगा 13, और 13 में अगर 2 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा 15। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। आप पहला क्लास कर चुके हैं तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिए, आपको ऑप्शन के साथ यह दिख रहा होगा, और उसके बाद अगर नहीं बन पा रहा है तब वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 6 का रिलेशन 29 के साथ, तो 24 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए, यह बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको यह भी डीईओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 से 29 का रिलेशन, तो आप कहेंगे कि 6 5 क्या हो गया, 30 हो गया। 6 5 30 हो गया, लेकिन 30 न लिख करके वह 29 लिखा, यानी कि एक घटा भी दिया है, यानी कि 5 से गुना किया, एक घटा दिया। तो हम भी क्या करेंगे, 24 में 5 से गुना कर देंगे। तो जब 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 5 होता है 120, और उसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 119। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को भी आया होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन में 24 का पहाड़ा कुछ आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में कर पाए। इसके बाद आपको कुछ वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, इससे आपके माइंड में जल्दी बात को क्या होगा, क्लिक करेगा। चलिए आगे देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा सीजीएल का। तो देखिए, कह रहा है 2 का रिलेशन 12 के साथ है, तो 8 का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी कि 2 का रिलेशन 12 के साथ, 8 का रिलेशन किसके साथ। आप सीधा सा कहेंगे कि 2 छक्के हो गया 12, तो 8 छक हो गया कितना, 48। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वह आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है 48। यह हम अपने मन से ऐसा कुछ नहीं किए हुए, आप देख सकते हैं, यह भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप आसानी से कहते 2 छक्के 12 हुआ, तो 8 छक 48 हुआ, होता तो यह 48, लेकिन वह आपको हम पहले बोल दिए, आपको उसके माइंड को, क्वेश्चन सेटर के माइंड को पढ़ना है। तो आपका आंसर यह सही होता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको अब दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो किस लॉजिक के आधार पर वह 2 को 12 लिख दिया, उसी लॉजिक के आधार पर हमको 8 को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर लॉजिक सोचे तो 2 को अगर वह 12 लिखा है तो एक लॉजिक तो आपका फेल कर गया। यानी कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं प्लस में अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना होता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 होता है, यानी कि कितना हो गया, 12। कितना खतरनाक सा कॉन्सेप्ट था। अब यह 2 का क्यूब किया, 2 का स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया तो यह बन गया 12। उसी तरह यहाँ 8 दिया हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, 8 का क्यूब कर देते हैं और 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 8 का क्यूब होता है 512, 8 8 64, 8 512,
और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा 6 और 6 1 7 और यह 5 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 149 का रिलेशन बनाया है 238 के साथ, तो 159 का रिलेशन आपको बताना है किसके साथ होगा। तो देखिए 149 है, यहाँ पर 238 है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का अंक दिया हुआ है, इसलिए चलिए देखते हैं जोड़ मेथड से। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में जो है आपको 248 261 यानी कि सब 200 के आसपास दिख रहा है, तो यह जो है इसमें जोड़ करके ही 200 के आसपास गया होगा। तो चलिए अगर जोड़ करके देखते हैं तो पहला का रिलेशन बनाएंगे दूसरा के साथ, तो देखिए कितना जोड़ा गया है इसमें, तो 18 में से 9 गया तो 9 हो गया और 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 149 में 89 जोड़ दिया तब यह 238 बन गया। 89 जोड़ करके अब आगे देखा जाएगा, ऑप्शन मैच करेगा तब आपका आंसर सही होगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो यहाँ 89 जोड़ दिया तो यहाँ पहुंच गया। उसी तरह अगर हम इसमें भी अगर 89 जोड़ते हैं तब देखिए क्या बनता है मेरे दोस्त, तो 9 9 क्या हो गया, 18 का 8 हासिल रहा 1 और 8 5 13 1 14 का 4 हासिल रहा 1 और 1 2, यानी कि 89 जोड़ने पर यह 248 देता है। तो क्या 248 ऑप्शन में है? तो आप देख सकते हैं कि 28, आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 248, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यहाँ कह रहा है 7 का रिलेशन 50 के साथ है, तो 11 का रिलेशन किसके साथ होगा। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है स्क्वायर पर पूछा जाता है। यह भी देखिए आपका जो है सीपीयू का पूछल क्वेश्चन है। तो 7 का जो है 50 के साथ, तो 11 का किसके साथ। आप कहेंगे यह जो है 50 जो है इसके स्क्वायर के आसपास है, तो आप कहेंगे यह जो है 7 का स्क्वायर और प्लस में 1 है, यानी कि 7 का स्क्वायर किया और प्लस में क्या कर दिया 1। 7 का स्क्वायर 49 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 50। तो आप भी को भी करना है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा 122। तो 122 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर चौथा में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है कि 5 का रिलेशन 124 लिखा, तो 7 का क्या होगा। तो आपके अगर क्यूब याद है, वर्ग याद है, तो आपके माइंड में तुरंत बात क्लिक कर जाएगा कि अच्छा 5 से 124 हुआ है, तो यानी कि यह क्या है, वर्ग है कि स्क्वायर है। तो आप कहेंगे यह जो है स्क्वायर यानी कि क्यूब घन के आसपास है। तो आपको याद होना चाहिए 5 का जो क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125 होता है। तो 125 नहीं लिखा हुआ, एक घटा करके लिखा। तो आप कहेंगे 5 का क्यूब में से एक घटा दिया तो यह कितना हो गया 124 हो गया। तो जब 5 का क्यूब से एक घटा दिया तो 124 हो गया। तो जो पहला का रिलेशन था दूसरा के साथ, तो तीसरा का क्या हो जाएगा चौथा के साथ। तो आप क्या करिए 7 का क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए और उसमें से क्या करिए एक घटा दीजिए। अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 343 में से अगर एक घटाइएगा तो यह कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो यह 342 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 35 है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ पर क्या होगा। तो 6 है और 35 है, तो आप जो है अगर इसका क्यूब करिएगा तो 216 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 का स्क्वायर करिएगा तो आप जानते हैं 6 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है 36 होता है। इस 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 36 को यह 35 लिख दिया, इसका मतलब यह एक घटा करके कितना लिख दिया 35 लिख दिया। उसी तरह आपको क्या करना है, आपको करना है कि 7 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर और उसमें से एक घटा दिया, तो सबसे पहले देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और यह एक घटा भी दिया था, तो एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 और इस 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा होगा। सबसे बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन आपको 8वां क्वेश्चन है, आप इसमें दिमाग लगाने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। देखिएगा अंक बड़ा है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है चुटकियों में कैसे होगा। तो अंक देख करके आपको घबराना नहीं है। देखिएगा क्या किया है, पहला का रिलेशन दूसरा के साथ, अगर आप इसको गलत नजर से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। क्या दिखेगा, तो देखिए 2 से यह 6 हो गया है, आप कहेंगे 3 गुना हुआ है। 2 से 6 हुआ है मतलब यह क्या गुना हुआ है 3 गुना हुआ है। 1 से 3 हुआ है, यह कितना गुना हो गया है 3 गुना हुआ है।
और 2 से फिर 6 हुआ है, यह क्या गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। यानी कि हर एक अंक क्या हुआ है, 3 गुना हो गया है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, हर एक अंक को 3 गुना करेंगे। तो 1 को 3 गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 को 3 गुना करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। 2 को 3 गुना करेंगे तो यह 6 हो जाएगा, और फिर से 2 को 3 गुना करेंगे तो यह 6 हो जाएगा। यानी कि 33 66 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं 22 त्रिका 66, 12 त्रिका 36, 11 त्रिका 33 और 22 त्रिका 66। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 33 66, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको जो है ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया हुआ है, और यह स्टेनोग्राफर में पूछा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आपको 15 और 220 दिया हुआ है, तो 25 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपको हम कहते हैं बार बार कि आपको स्क्वायर और क्यूब कम से कम 30 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। कम से कम आपको 20 तक का घन याद होना चाहिए, और कम से कम 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन स्क्वायर और वर्ग पर पूछा गया है। और यह हम फिर कह रहे हैं कि अपने मन से हम क्वेश्चन नहीं लिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे लेटेस्ट पैटर्न का पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे। देखिएगा 15 जो है आपको याद होना चाहिए कि 15 का जो स्क्वायर होता है यह होता है आपका 225। तो 15 का स्क्वायर जो होता है यह होता है 225, लेकिन यहाँ लिख दिया 220। आप कहेंगे 5 घटा दिया। तो कंक्लूजन यह निकला कि उस संख्या का स्क्वायर किया और फिर उसमें से 5 घटा दिया। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और 5 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए होता है 625, और इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 620। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन चेक करिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी में यह आपको दिख जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 400 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ 484 है, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि 400 स्क्वायर है किसका, 20 का स्क्वायर आप कहेंगे 400 होता है। 20 का स्क्वायर करिएगा तो यह 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर यह हो जाएगा आपको 400। तो यह 484 किसका है, तो आप कहेंगे 22 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 484। यानी कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 22, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ 624 है तो 426 है तो 745 है, तो यहाँ पर क्या होगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन भी है, और सीपीओ का क्वेश्चन है। देखिएगा 624 है और 426 है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा फिर भी रीजनिंग का क्वेश्चन गलती होने का चांस ज्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा कम दिमाग लगाइए, वो आसानी से आपको हो जाएगा। देखिएगा क्या किया, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन था। 624 को क्या किया, देखिए 4 को जो अंतिम में था उसको पहले लिख दिया, जो बीच में था उसको वहीं पर रहने दिया, और जो लास्ट में शुरू में था उसको लास्ट में दे दिया। यानी कि कुछ नहीं किया गया है, केवल जो अंक था उसी अंक को इंटरचेंज कर दिया है। और अब इसमें जोड़ लगाइए, घटाव लगाइए, गुना लगाइए, भाग लगाइए, कुछ करते करते रह जाइएगा, वर्ग करिए, क्यूब करिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए यह जो हुआ, जो अंतिम में था उसको शुरू में दे दिया, जो बीच में था उसको वैसे ही रखा, और जो शुरू में था उसको अंतिम में दे आया। तो आप वैसे ही देखिए, जो शुरुआत में था वह उसको कहाँ दे आया, अंतिम में। तो 7 शुरुआत में है तो आप इसको अंतिम में लिख दीजिए। 4 जो है बीच, सॉरी यहाँ 2 बीच में था, तो यहाँ भी क्या है, 4 है, तो 4 को बीच में आप रखिए। और जो आप देख सकते हैं, यानी कि जो अंतिम में था उसको कहाँ लिख दिया, शुरुआत में। तो 5 जो है अंतिम में है तो इसको लिख देते हैं शुरुआत में। फिर से समझिएगा, जो अंतिम में था उसको पहले लिखा, तो जो अंतिम में था उसको भी हम भी क्या किए, पहले लिख दिए। जो बीच में था उसको क्या लिखा गया, बीच में ही लिखा गया। और जो शुरुआत में था उसको अंतिम कर दिया, तो जो शुरुआत है उसको हम भी क्या कर दिए, अंतिम कर दिए। यानी कि अंक को एक दूसरे से क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो यह 547 बन गया, और 547 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 20 है और यहाँ 20 का रिलेशन 11 के साथ दिया, तो यहाँ 102 है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, एमटीएस का क्वेश्चन है। आप कहेंगे इसमें से 9 घटा दीजिए तो 11 हो जाएगा, और इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो आपका जो हो जाएगा, 9 घटाने पर 12 में से 9 गया, यह 3 हो गया, यह 93 हो गया। लेकिन आप देखिएगा तो आपको 93 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यानी कि यह लॉजिक तो आपका फेल हो गया। इसमें आप दिमाग लगाइए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिएगा वह क्या किया है कि 20 को 11 लिखने के पीछे उसका कारण यह है, उसका माइंड सेट आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन सेटर का आखिर माइंड क्या है, क्या सोच करके वह जो है 20 को 11 लिखा। तो आप कहेंगे कि 20 का आधा जो होता है वह कितना होता है, 10 होता है। अगर 20 का आप आधा कर दीजिएगा तो यह 10 होगा, लेकिन वह लिख दिया कितना, 11। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं उसमें अब एक जोड़ भी देते हैं।
जो संख्या था उसको आधा किए तो 10 हुआ, लेकिन वहां लिखा हुआ था 11, तो कोई बात नहीं, आधा किए और एक जोड़ दिए, तो यहाँ 102 है, तो 102 का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो आप कहेंगे यह आपका हो जाएगा 51, सॉरी यह आपका हो जाएगा 51, और उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 52। तो यानी कि 52 देखिए क्या ऑप्शन में है, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है 52 दिया हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 49 है, 81 है, तो 64 है, तो क्या होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन सीपीओ का है। आप देख करके आपके माइंड में आ गया होगा कि क्या किसके रूप में है, वर्ग के रूप में है, लेकिन किसके वर्ग में, तो लिख लीजिए 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। 81 किसका होता है, 9 का यह स्क्वायर होता है। 64 किसका होता है, 8 का यह स्क्वायर होता है। लेकिन हमने आपको यह बताया कि जो पहला का रिलेशन दूसरा के साथ, वही रिलेशन होगा तीसरा का चौथा के साथ। तो देखिए पहला का रिलेशन दूसरा के साथ दोनों स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यह 7 का स्क्वायर हो रहा था तो इसमें 2 बढ़ा करके 9 का स्क्वायर किया। तो जब यह 8 का स्क्वायर हो रहा है तो हम भी इसमें 2 बढ़ा करके किसका स्क्वायर करेंगे, तो आप कहेंगे 8 में 2 जोड़िए तो 10, क्योंकि 7 में 2 जोड़ा तो 9 का स्क्वायर किया, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो उम्मीद करते हैं आपको एनालॉजी जो है, नंबर एनालॉजी भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा। हमने आपको पहले वर्ड एनालॉजी पढ़ाया, फिर नंबर एनालॉजी पढ़ाया, और अगले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लेटर एनालॉजी पढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बिहार एसएससी में 5 मार्क यहाँ से आने वाला है, जिसमें 2 टाइप आपको हम पढ़ा चुके हैं। एक अब कल जो इसका क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी के बारे में, यानी कि अक्षर समरूपता के बारे में। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।